हाँ। रिचपाल जी करे जो खुलासो ही कर दूं। रेवंत राम जी चुनाव हारता ही नहीं। कोई हमारा अब तक मामला और मन 4 दिन रिसावनो कर लियो, मैं 4 दिन कांग्रेस में जा रहा हो, इतो ही फर्क रह गया, बाकी चुनाव हारता ही नहीं। वे 2000 वोटर में वही फर्क हो। और रेवंत राम जी आज भी एमएलए अब बेड़ा बेटा ओल्बो देवा करेंगे ओल्बो तो देखो लारे। लोग यहाँ के कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल के सामने जो चुनाव लड़ता है चाहे किसी पार्टी का और वो हार जाते हैं, हारने के बाद वो जनता के सामने नहीं आते हैं, मुंह नहीं दिखाते हैं। एक सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आने वाले कुछ महीनों बाद खींवसर में उपचुनाव होने वाले हैं क्या? क्यों नहीं होगा? कैसे होगा उपचुनाव? नहीं। उपचुनाव खींवसर की आम जनता चुनाव लड़ रही थी, कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी के वोटों का विभाजन हो गया, उस कारण से हम कुछ वोटों से पराजित जरूर हुए। हनुमान के सामने जो खड़ा है वो यहाँ नहीं रहता। नहीं, ये जनता का परसेप्शन है। ये नहीं है। मैं तेरे में चुनाव लड़ियो और 5 आज तेरे में चुनाव लड़ियो और 24 आ गई, कितनी होगी? 11 साल में बरोबर जनता के बीच में और मंच रे माध्यम आप रे माध्यम कहनी चाहूँ चाबी रे घटू कि पुगराज जी गर्ग माने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ कोनिया मेन बे है बे तुम्हारे कांग्रेस में आएगा, बहुत उगो ताड़ो बे तुम्हारे बीजेपी में आएगा। उम्मीदवार बेनीवाल हो पानी चाबी वो गयो कांग्रेस में मार 60 गांव पहली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अशोक गहलोत रे हनुमान रे 60 गांव कानून रिचपाल जी छोड़ आया, ये दुखी होगा। हकीकत बात है ये। और गालियां देवे बे के भूत भूतनी के रिचपाल जी मतलब अशोक गहलोत भूत वसुंधरा जी भूतनी, ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान गहलोत मिलोड़ा आ कांग्रेस सांठगांठ नहीं है, वो सिर्फ अशोक गहलोत रो हनुमान सांठगांठ है। नमस्कार, द खटक की यात्रा लगातार पूरे राजस्थान में जा रही है और राजस्थान के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से हम जनता की नब्ज टटोलने के साथ साथ नेताओं से भी ये जान रहे हैं कि वो अपनी जनता के लिए किस तरीके से दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं ताकि इनको वोट दें। अभी हम नागौर में हैं, खींवसर विधानसभा जो 2023 विधानसभाओं में काफी चर्चाओं में रही थी, क्योंकि यहां पर हनुमान बेनीवाल के सामने रेवंत राम डागा जो बीजेपी से प्रत्याशी थे और जीत का मार्जिन हनुमान बेनीवाल का महज 2000 वोट का ही था। एक बार की तो कई प्रकार की सोशल मीडिया पर यह खबरें भी थी कि हनुमान बेनीवाल हार गए, लेकिन उसके बाद ये खबर आई कि हनुमान बेनीवाल वहां से महज 2000 वोटों से जीतते हैं। उसके बाद हनुमान बेनीवाल को लेकर राजनीतिक सियासी जो गलियारे हैं वहां चर्चाएं थी कि हनुमान बेनीवाल का कहीं क्रेज कम तो नहीं हुआ है। ऐसे में खींवसर विधानसभा से इतने कम मार्जिन से वो जीतते हैं। रेवंत राम जी से जानते हैं, हालांकि वो उनके प्रतिद्वंदी हैं, तो उनको लेकर ये क्या जवाब देंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इनकी बातें जरूर करेंगे। कैसा संघर्ष था, हम लोकसभा चुनावों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले विधानसभा की। बहुत अच्छा संघर्ष था। खींवसर की आम जनता चुनाव लड़ रही थी, कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी के वोटों का विभाजन हो गया, उस कारण से हम कुछ वोटों से पराजित जरूर हुए। 36 गांव का जो समर्थन मिला और खींवसर की आम जनता ने चुनाव लड़ा, मैं चुनाव नहीं लड़ा। टक्कर बड़ी नजदीकी थी, पूरी जनता चुनाव लड़ रही थी। खींवसर की 36 गांव चुनाव लड़ रही थी और जीत होती थी 36 गांव की, और कुछ वोटों से हम पराजित हो गए। लोग यहाँ के कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल के सामने जो चुनाव लड़ता है चाहे किसी पार्टी का और वो हार जाते हैं, हारने के बाद वो जनता के सामने नहीं आते हैं, मुंह नहीं दिखाते हैं। अब रेवंत राम डागा से लोगों की ये उम्मीद है कि वो लगातार हार भी गए, जनता के बीच आ रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं और राजस्थान में उनकी सरकार भी है। पूछो साहब, 3 महीना होगा, पूछो जनता ने कितना बिचर हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो 24 घंटा 20 घंटा जनता के बिचर हूँ। और खींवसर यही तो हम कह रहे हैं कि आपके लोग कह रहे हैं कि ये आदमी है जो लगातार जनता के बीच में है। हमें तो यही है, हम तो पूरी खींवसर क्षेत्र है ना, उसको परिवार मानते हैं। तो हम तो 24 घंटा खींवसर जनता के बीच अच्छा, रहते हैं। अब लोकसभा के चुनाव आ गए, रिचपाल जी आपके साथ घूम रहे हैं, क्या जनता कह रही है यहाँ? मिर्जा जी हमारे साथ आ गए, 4 महीना पहले हम आए थे। ज्योति जी मिर्जा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो हम भी ज्वाइन कर ली। अच्छा, अभी आपको लग रहा है कि मिर्जा जी थोड़े से पहले आ जाते तो मैं जीत जाता? नहीं, जनता ने तो खैर वो तो बिल्कुल, हाँ, हमने वो पहले चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस में थे, कभी कभी हो जाता है। हमें तो खींवसर की जनता बड़े उत्साह से चुनाव लड़ रहे थे, पर कुछ हमारे। अच्छा, एक सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आने वाले कुछ महीनों बाद खींवसर में उपचुनाव होने वाले हैं क्या? क्यों नहीं होगा? कैसे होगा उपचुनाव? नहीं, उपचुनाव कैसे होगा? उपचुनाव अब बहुत जनता बोली बाली नहीं है, खींवसर की जनता जाग चुकी है। कम से कम 25,000 वोटों से खींवसर से, क्योंकि खींवसर में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा
और फिर नागौर में खिलेगा। बिल्कुल, आप बताएं भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या परिचय देना? एक तो आप गलत सवाल पूछ लियो कि हनुमान के सामने जो खड़ा है वो यहाँ नहीं रहता। नहीं, ये जनता का परसेप्शन है। ये नहीं है। मैं तेरे में चुनाव लड़ियो और 5 साल आज तेरे में चुनाव लड़ियो और 24 आ गई, कितनी होगी? 11 साल में बरोबर जनता के बीच में, और कोई आदमी आज तक आपको नहीं कह सके मैं जनता के बीच। अच्छा, 18 में आपको टिकट नहीं मिली, 23 में भी नहीं मिली? टिकट में लिया नहीं था, आपने खुद ने नहीं लिया? 18 में मैं राम जी उता जो चुनाव लड़ायो और उता जी हमारे बीच में हमारे साथ। और 23 में? और 23 में रेवंत राम जी आ गए। मांगा नहीं आपने कि मेरे को भी दे दो टिकट? नहीं मांगे, हम साथ ही मांगे थे। ये अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। आमतौर पर मैं देखता नहीं हूँ। रिचपाल जी करे जो खुलासो ही कर दूं, रेवंत राम जी चुनाव हारता ही नहीं। कोई हमारा आप तो मामला और मन 4 दिन रिसावनो कर लियो, मैं 4 दिन कांग्रेस में जा रही हो, इतो ही फर्क रह गया, बाकी चुनाव हारता ही नहीं। मैं 2000 वोटर में वही फर्क हो। और रेवंत राम जी आज भी एमएलए अब तो बेड़ा बेटा ओळबो देवा करेंगे, मैं ओळबो तो देखो लारे आबे बात है। अब सहरा जी, क्यों सिर की जनता झूठी बातों में विश्वास नहीं रखती। अभी एक बार कह रहे थे कि हनुमान जी ने पूरी जनता वोट क्यों दिया, हनुमान जी ने वे कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री बना, हमारी 35 सीटें आई। हनुमान जी खुद मुंडों कह रहे थे कि 35 सीटें हमारी आई, मुख्यमंत्री मैं बना, और मुख्यमंत्री मैं नहीं बना, अगर कम सीटें आएगी तो जक्का ने मुख्यमंत्री मैं बना, अभी मुख्यमंत्री बनी चाबी मानकर रहे राजरी हमेशा कहता क्यों चाबी मानकर रहे इवा लोग वोट दे दिया। अब मैं बाना मंच रे माध्यम आप रे माध्यम कहना चाहूँ चाबी रे घटू कि पुखराज जी गर्ग माने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ कोनिया मेन बे है बे तुम्हारे कांग्रेस में आएगा, बहुत उगो बे तुम्हारे बीजेपी में आएगा। उम्मीदवार बेनीवाल हो पानी चाबी वो गयो कांग्रेस में मार 60 गांड पहली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अशोक गहलोत रे हनुमान रे 60 गांठ कानून रिचपाल जी छोड़ आया, ये दुखी होगा, हकीकत बात है ये। और गालियां देवे बे के भूत भूतनी के रिचपाल जी मतलब अशोक गहलोत भूत, वसुंधरा जी भूतनी, ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान गहलोत मिलड़ा आ कांग्रेस 60 गांठ नहीं है, वो सिर्फ अशोक गहलोत रो हनुमान 60 गांठ है। कांग्रेस 60 गांठ होता ना तो उम्मीदवार पहली कांग्रेस में नहीं जाता, वो तो कांग्रेस ज्वाइन कर ली, वे लोग लानी कौन चाहे। तो ये 60 गांठ नहीं है, वे डपोल संघ लोगों ने बनावे और बोर्ड लिया बचे पहले हमने इनो मेघवालों भाई मीनू चंद्रशेखर करी ना 60 गांठ वोट गिनियो पहली तो 60 गांठ वोट गिनियो पहली बार टूट गो। और हमारे बीजेपी में आया, बीजेपी में तोड़ दी, अब कांग्रेस में आया वोट देते हमारे कांग्रेस ने गालियां काट दिया, देख लीजिए मुंडा जहांगीर साहब कई बात है मूल ओबीसी और कई स्थिति हटे। मूल ओबीसी हमेशा कैसा भी रहा, कोई भी स्थिति तो मूल ओबीसी हमेशा राष्ट्रवाद के साथ रही है। और नागौर भी नहीं, पूरे भारतवर्ष में मूल ओबीसी हमेशा भाजपा के साथ रही है, राष्ट्र प्रथम है हमारा मानना है। और आप बाड़मेर से आते हो, मैं आपको बता देता हूँ मूल ओबीसी का उधर जो भी था, परसों डीजी साहब हमारे रिटायर्ड संग्राम जी जहांगीर मोदी जी के मंच पे थे, सीएम साहब की बात हो गई और संपूर्ण ओबीसी बाड़मेर में भी कैलाश जी के साथ में रहेंगे, बाड़मेर भी जीतेंगे और नागौर भी जीतेंगे। ये तमाम दावे अलग नेताओं के जनता के हैं, देखने वाली बात होगी है क्या।